नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के मोहना नगर में भीम आर्मी की बैठक। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की हुई बैठक। आज ग्वालियर के मोहना में भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी की बैठक रखी गई, जिसमें कुछ माह पूर्व भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की प्रतिमा को कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा खंडित किया गया था, जिसमें प्रशासन के द्वारा नवीन प्रतिमा स्थापित करने का आश्वासन एवं बाउंड्री वॉल तथा CCTV कैमरा प्रतिमा का चबूतरामय टाइल्स लगाने का आश्वासन दिया गया था, जो अभी तक पूर्ण नहीं किया गया, जिसको लेकर आज CMO महोदय मोहना को ज्ञापन दिया गया है। मांग की जल्द कार्य पूर्ण किया जाए। वहीं नगर परिषद के सामने पड़ी शासकीय भूमि को भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के पार्क के लिए आवंटित किया जाए। अगर मांगे जल्द पूर्ण नहीं की जाती है तो मोहना में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हर वंचित वर्ग को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो, इसलिए कच्चे मकानों से पक्के मकानों की मुहिम पर विशेष मंथन कर विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर तैयारी शुरू की। मोहना से सूरज मलावरिया की रिपोर्ट। इंडिया न्यूज 28 में आपका स्वागत है। आज मोहना नगर परिषद पर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के द्वारा किन्हीं समस्याओं को लेकर आवेदन दिया। आज बैठक भी हुई है। जानना चाहेंगे क्या क्या समस्याएं थी जिनको लेकर आवेदन दिया गया था। आज आपने CMO महोदय को आवेदन दिया है, किन समस्याओं को लेकर आवेदन दिया है? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, समस्याएं ये मोहना की ही नहीं, पूरे देश के अंदर समस्या है और पूरे मध्य प्रदेश, संपूर्ण मध्य प्रदेश में समस्या का भंडार है। और इस मोहना के अंदर कुछ दिन पूर्व परम पूज्य बाबा साहब की जो प्रतिमा थी, कुछ लोगों के द्वारा, सामाजिक तत्वों के द्वारा खंडित की गई थी, जिसमें FIR भी हुई है, लेकिन अभी तक आरोपी भी अरेस्ट नहीं है उसमें। तो वहाँ पर जो हमने प्रमुख बिंदुओं पर मांग की थी कि बाबा साहब की प्रतिमा को सही जगह, सही स्थान पर स्थापित करके और जो बाउंड्री वॉल होता है उसका निर्माण कार्य, गेट और उस पर ग्रिल लगा करके जिससे उसकी सुरक्षा हो, उसके लिए CCTV फुटेज की कैमरा लगाया जाए। ये मांग है माननीय SDM महोदय के द्वारा, जो तत्कालीन SDM महोदय थे और वर्तमान में जो CMO महोदय थे, उनके द्वारा लिखित में हमें आवेदन दिया था और लिखित में हमारे ज्ञापन पे उन्हें स्वीकार किया था। मौखिक रूप से भी है, विद रिकॉर्डिंग है हमारे पास सब कुछ। उसके बाद भी अभी तक है मेन बात यह है कि CMO साहब है ये, या तो भाई किसी विधायक के इशारे पे या कोई भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर या किसी नेता के दबाव में आकर या आगे अध्यक्ष हो उसके दबाव में आकर के यहाँ के विकास कार्य को रोकने का काम करते हैं। विकास अगर ये आवेदन पर कार्रवाई नहीं होती तो भीम आर्मी के द्वारा क्या आगे का कदम? भीम आर्मी भारत के संविधान को लेकर चलने वाली है और भारत का संविधान जहाँ खड़ा हो जाता है तो आपको पता होगा कि क्या होता है। अगर यह पूर्ण मांग नहीं की जाती है तो हम स्वयं जा करके यहाँ पर बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को बुलाने का काम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से करेंगे और एक बार जन आंदोलन करेंगे और यहाँ जितने भी जो दोषी यहाँ पे जो अधिकारी कर्मचारी होंगे उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कराने का काम हम लोग करेंगे। और बाबा साहब की प्रतिमा जो 1673 सर्वे नंबर भूमि है, जिसमें 16 बिस्वा जमीन के लिए बाबा साहब के पार्क के लिए, निर्माण के लिए मौखिक रूप से इसकी वीडियो भी हमारे पास जो उस टाइम पे तत्कालीन माननीय कलेक्टर महोदय सुशांत सेवल लगा हुआ था, उसमें आए हुए थे कौशल विक्रम सिंह जी, उन्होंने स्वयं बोला है, एक बार और बोला था और जल्दी हमें कलेक्टर साहब से भी बात हुई है, SDM महोदय से बात हुई है, आदेश हो चुके हैं, कह चुके हैं मौखिक रूप से बता जमीनी स्तर पर, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या है यहाँ के CMO और वहाँ से मंजूरी आएगी तब करेंगे। ऐसा प्रस्ताव उन्होंने कई बार भेजा होगा, लेकिन हमें ये जानकारी हुई है कि कलेक्टर साहब ने आदेश कर दिया है कि इन लोगों की समस्या, इनकी जो मांग है उसको पूरा किया जाए, परंतु जहाँ का मनुवादी जो प्रशासन है वो उसमें अड़ंगे डालने का काम करता है। हमारी मुख्य समस्या बाबा साहब की पार्क तो है ही, लेकिन हमारी मुख्य समस्या यहाँ अम्बेडकर सामुदायिक भवन की है, जो 1673 क्रमांक भूमि सर्वे पर है, जो 16 बिस्वा है उसको हमने चिन्हित किया है और कई बार SDM महोदय को भी बता चुके हैं और हम उस पर भवन बनवाने का काम करेंगे। जैसे कि हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी ने कहा कि अगर ये प्रशासन राजी नहीं मानता है तो फिर हम उंगली टेढ़ी भी करना जानते हैं। हम भीम आर्मी के बंदे हैं, हम अम्बेडकरवादी लोग हैं। अगर हमारा काम सीधे सीधे नहीं होता तो फिर हम चंद्रशेखर के अनुयायी हैं, उनके साथी हैं, हम अपना काम करेंगे, लेकिन हम अम्बेडकर भवन यहाँ बना के रहेंगे, ये हमारी प्रतिज्ञा भी है। एक सवाल और, 2023 में चुनाव, 2023 चल रही विधानसभा चुनाव भी आ रहा है, क्या भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी क्या तैयारी है?
देखिए तैयारियां आप लोगों ने देख ली होंगी। हम विधानसभा स्तर से और यहाँ तक पोलिंग बूथ पर हमारी कमेटियां तैयार हो गई हैं और लोगों ने काम करना चालू किया है। हमारे जहाँ यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष हैं वहाँ हमने सभी को टारगेट दिया है। हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी अभी आरक्षण की जो लड़ाई थी हमारी, उसका आंदोलन था, उसमें हमारे एक भाई किशनलाल बागरी जी हमारे बीच में नहीं रहे, एक्सीडेंट हो गए से उनकी मृत्यु हो गई थी, जो कि शहीदों में गिनती होती है कि आरक्षण की लड़ाई में उस शहीद उनके परिवार से मिलने जब आए तो उन्होंने देखा उनका कच्चा मकान बना हुआ है। तो बड़े भाई आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो आदेश दिया है कि जहाँ कच्चे मकान बने हुए हैं उस पर आपको दीवार पे पेंटिंग कराना है। पक्का मकान हमारा अधिकार है, हमें पक्का मकान चाहिए। ये सूची तैयार कर करके और पोलिंग बूथ पर प्रत्येक पोलिंग पे 5-5 एजेंट तैयार करना है। लगभग अभी हमारे 70 से प्लस विधानसभाओं पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पार्टी के साथ गठबंधन वगैरह? हम किसी से गठबंधन करने वाले नहीं हैं। अगर किसी को जरूरत हो गठबंधन की तो वो हमारे पास आए और अभी हम खुलेआम पूरे मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। जैसे है हमारे साथ में जो संविधान की बात करता है, जो संविधान बचाने की बात करता है, देखे दिखाने वाले तो बहुत हैं कि हम करेंगे, हम संविधान बचाने की बात करते हैं, लेकिन वही संविधान को मिटाने की बात करते हैं। उनके साथ नहीं, जो संविधान की बात सही तरीके से करेगा उसके साथ हम भी खड़े, वो हमारे साथ खड़े हुए। तो ये थे हमारे साथ भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कई कार्यकर्ता और अधिकारी। आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा आज ज्ञापन दिया गया, किस चीज़ को लेकर ज्ञापन दिया गया? बाबा साहब अम्बेडकर की जो प्रतिमा स्थापित हुई है उसके संबंध में था। मतलब वो सामुदायिक भवन और पार्क बनवाने की मांग कर रहे हैं। क्या आश्वासन दिया गया आपकी ओर से? मैं आश्वासन तो मैंने अभी कुछ नहीं, जो आवेदन दी हम जिला प्रशासन को फॉरवर्ड कर देंगे। उसमें हम जो जमीन आवंटन कार्रवाई वगैरह जिला प्रशासन करना है। सर पूर्व में कलेक्टर साहब के भी आदेश हो गए थे सुशासन शिविर में? नहीं, जमीन आवंटन नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, धन्यवाद।